हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर के यूट्यूब चैनल पर। और मैं पुष्पेंद्र सिंह। और आज हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास को कंटिन्यू करने वाले हैं। ये हमारा 9 वीडियो है प्रॉफिट एंड लॉस का, मतलब लेसन 9 हम इस क्लास में करने वाले हैं। इससे पहले हमारे 8 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। हर एक लेसन में हमने एक नए कॉन्सेप्ट को आपको बताया, मतलब जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो अभी तक हम करते हैं, मतलब 8 टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम एक नॉर्मल टाइप है उसको सॉल्व करने वाले हैं। इस 9 जो लेसन है इसको कवर करने से पहले मैं आपको बताऊंगा, मैंने आपको एक लेसन नंबर 3 कराया था। लेसन 3 में आप लोग अभी जब जाके देखोगे उसमें मैंने क्वांटिटी चेंज वाले क्वेश्चन कराए थे। क्वांटिटी चेंज वाले क्वेश्चन क्या है कि मान लो मैंने 4 बुक 5 रुपये में सेल की और 5 बुक 4 रुपये में सेल की। इस टाइप से जो क्वेश्चन थे, जो क्वांटिटी वाले क्वेश्चन, उनको सॉल्व कैसे किया था। हमने किसी एक की वैल्यू की कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस निकाली थी। तो वही सेम हमारा कॉन्सेप्ट किस में रहेगा, हमारा लेसन 9 में रहेगा। मतलब जिस कॉन्सेप्ट से हमने लेसन 3 को सॉल्व किया था वही कॉन्सेप्ट हमारा लेसन 9 में रहेगा। अब देखो आपकी स्क्रीन पर मैंने एक क्वेश्चन भी दे दिया है, दोनों का कंपैरिजन आपको दिख जाएगा। एक आपको जो क्वेश्चन दिख रहा है आपके उसमें नीचे मैंने लेसन मार्क भी कर दिया है कि लेसन 3 का है वो, और दूसरा क्वेश्चन आपका लेसन 9 का। अब दोनों में डिफरेंट क्या है देखो। उसने बोला है कि आपको कुछ लेमन आपके कुछ रुपए में वो परचेस कर रहा है और कुछ लेमन लेके कुछ रुपए में उसने सेल कर दिया है। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन आप 9 वाला देख रहे हो उसने क्या बोला कि 3 टॉय हैं जो उसको सोल्ड कर रहा है सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉय की। तो पहले आपका जो कॉन्सेप्ट, हमारा कॉन्सेप्ट मैंने क्या लिया है, एक्स सी पी इक्वल टू बाय एस पी। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब इसकी जो भी कॉस्ट प्राइस होगी वो किसके इक्वल है, हमारी सेलिंग प्राइस के इक्वल होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इसके इधर पे लिख रहा हूँ, देखो क्वेश्चन में लिखा है 3 टॉय को सोल्ड कर रहा है। 3 टॉय को सोल्ड कर रहा है तो मतलब 3 टॉय की सेलिंग प्राइस दी जाएगी सेम कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 टॉय। इसकी जो प्राइस है वो किसके इक्वल है, 4 टॉय की कॉस्ट प्राइस की। तो 4 टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, इसकी क्या है, इक्वल है। तो आपने देखो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख दिया है। मतलब 4 टॉय की जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है, 3 टॉय के सेलिंग प्राइस के इक्वल। मतलब दोनों की जो प्राइस है वो क्या है, सेम है। तो इधर पे मैं देखो लिख रहा हूँ थोड़ा सा, देखो सॉल्व करने का तरीका मैं फिर से बताऊंगा कैसा रहेगा हमारे लेसन 3 जैसा। अब दोनों में डिफरेंट क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सेम है, बस दोनों क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। जो गिवन डाटा है वो दोनों का डिफरेंट, लेकिन सॉल्व करने का तरीका सेम है। क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, 4 टॉय की जो कॉस्ट प्राइस है मान लेते क्या है, एक्स रुपये है। और सेम प्राइस किसकी है, सेम प्राइस किसने की है, 3 टॉय के सेलिंग प्राइस के इक्वल। तो इसी को मैंने ऐसे लिख लिया। क्लियर। ये अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपने अगर एक क्वेश्चन से इतना लिखा, जब भी आपको लेसन 3 में क्वांटिटी चेंज वाला था और लेसन 9 है, मैं बार बार 3 और 9 रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, उसमें हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो किसी एक की कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, 4 टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स। तो एक टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगी, तो एक टॉय की कॉस्ट प्राइस क्या निकलेगी, एक्स अपॉन 4। क्लियर। 3 टॉय की सेलिंग प्राइस क्या है, एक्स, तो एक टॉय की सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी, एक्स अपॉन 3। इतना भी क्लियर हो गया। इसको मैं फर्स्ट ले ले रहा हूँ, इसको सेकंड हो गया, आपको इक्वेशन मान लेते हैं। ये क्या दी है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू दी है, और ये क्या है, आपको सेलिंग प्राइस की वैल्यू दे दी। तो आपको कभी भी अब क्या निकालना, आपको प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा ही है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था आपका, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर इसको आप सॉल्व करोगे, इस फॉर्मूले वैल्यू रख, अगर वैल्यू पॉजिटिव आई तो प्रॉफिट हो रहा है, अगर मान लो वैल्यू नेगेटिव आई तो आपको लॉस हो रहा होगा। और कोई लॉस का फॉर्मूला आपको नहीं लगाना है। लॉस का भी आपका क्या होता था, सीपी माइनस एस पी अपॉन सीपी। तो आपको अलग से लगाने की जरूरत नहीं। प्लस साइन आ रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, माइनस साइन आ रहा है मतलब आपको लॉस हो रहा है। इससे आप निकाल सकते हैं। और ये आपको एग्जाम जब सॉल्व करो तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सॉल्व करो। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करो। ठीक। तो इसमें वैल्यू रख दो, तो मैं इसको भी रख कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस क्या है हमारी, एक्स अपॉन 3 माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स अपॉन 4। अपॉन में क्या लेते थे हम, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस क्या है, एक्स अपॉन 4 इंटू 100। यही करते थे। इसको सॉल्व कर लो तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, 12। ठीक।
सॉल्व करोगे तो क्या जाएगा 4x माइनस 3x, इसको ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा 4/x इंटू 100। ठीक, 4 में से 3 गए तो इसको मैं इधर पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक, अब सॉल्व तो आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जाएगा x/12 इंटू 4/x इंटू 100। इतना भी क्लियर हुआ। ठीक, अब देखो x से x क्या हो गया कैंसिल, 4 से इसको 3 टाइम्स काट दो, 4×3 12, कितना आ जाएगा आपका 100/3। तो इसको आप चेंज कर दो, यही वैल्यू लिख दो 100/3%, या फिर इसको और सॉल्व करना चाहो तो 33 1/3, 3 तो 99 प्लस 100/3%। तो ये क्या हो गया आपको, कितने परसेंट का प्रॉफिट आया, क्योंकि प्लस वैल्यू आई है तो प्रॉफिट कितने का हो गया, मैं 33.1/3% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक, देखो क्वेश्चन हमारा वही था, सॉल्व हमने वैसे ही किया, एक की वैल्यू को निकाला और इसको सॉल्व कर दिया। अब डिफरेंट क्या है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। लेसन जो थर्ड का क्वेश्चन था उसमें आपको जैसे 4 टॉय की कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कुछ प्राइस दी थी, जो सेलिंग प्राइस है उधर पे भी आपको सेलिंग प्राइस दी थी, लेकिन लेसन 9 में दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। क्लियर है कि नहीं, वैल्यू नहीं दी है, हमें बस दोनों की बता दे कि दोनों की कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या है, सेम है। तो बस हमने उसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व किया और एक अलग टाइप के क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया, जो कॉन्सेप्ट हम पहले सीख चुके थे। और आप लोग को आज एक थोड़ी सी सलाह भी देना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को वॉच तो कर ही रहे होगे, आप वॉच करोगे, आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो आपको कॉन्सेप्ट 1-2 दिन 10 दिन 15 दिन याद रहेगा, उसके बाद आप भूल जाओगे, फिर आपको वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। फिर आप फिर से अगर वीडियो देखोगे, प्रॉफिट तो मेरा हो क्या, वॉच टाइम बढ़ेगा, लेकिन उसमें आपका टाइम लॉस जाएगा। आप प्रॉपर एक नोट्स बना लीजिए, इन जितने भी आपके लेसन कवर हो चुके हैं अपन अगर प्रॉपर नोट्स बनाए तो 5 से 10 मिनट में आप नोट्स से रिवीजन कर सकते हो। लेकिन अगर आपको इससे रिवीजन करोगे तो आपको बहुत टाइम लॉस करना पड़ेगा। मेरी सलाह है, जितने भी कॉन्सेप्ट हैं एक अपनी नोटबुक बना लीजिए, उसमें इन कॉन्सेप्ट को नोट कर लीजिए। और आप सभी का फिर से धन्यवाद कि आपने इतना सारा वीडियो देखा और जो गाइडेंस भी लिया उसके लिए भी थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए।